हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रद्धा पांडे आपका अपने स्टडी चैनल स्टडी बस्ती वाली में स्वागत करती हूँ। सो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो महात्मा गांधी के बारे में है और इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। तो आज हम इनको इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। महात्मा गांधी के बारे में हम 2 वीडियो बनाएंगे। फर्स्ट वीडियो में उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे, मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और सेकंड वीडियो जो होगी वो महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियों के बारे में होगी। उनको करीब 15 से भी अधिक उपाधियाँ मिली हैं। तो उनको कौन कौन सी उपाधियाँ मिली हैं तथा वो किसके द्वारा प्रदान की गई हैं, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। बट अभी हम महात्मा गांधी के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में एक बार देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी का नाम जो है, पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम है इनका? मोहनदास करमचंद गांधी नाम है इनका। और अगर हम बात करते हैं इनके पिता की, तो इनके पिता का जो नाम है वो है करमचंद गांधी। तो ऐसा होता है ना कि पुराने समय में जो पिता का नाम रहता था, पिता के आधे नाम से लेकर के पुत्र का नाम बनता था। तो पिता का नाम ही जो करमचंद गांधी है वही जोड़ करके इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी रखा गया था। और अगर बात करते हैं इनकी माता की, तो इनकी माता जो है उनका नाम है पुतलीबाई। ओके। और अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी के जन्म की, तो इनका जन्म जो हुआ है वो आपका हुआ है 2 अक्टूबर को। कब हुआ है? 2 अक्टूबर 1969 में। कब हुआ है? 2 अक्टूबर 1969 में। और अगर हम बात करते हैं 2 अक्टूबर की, तो उस दिन जो है वो कौन सा दिवस मनाया जाता है? उस दिन मनाया जाता है स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। ये आपके हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? यहाँ पे मैंने 3 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट है आपका 3 अक्टूबर 1869, सेकेंड है आपका 4 अक्टूबर 1869 और थर्ड आपका है 2 अक्टूबर 1869। मैंने ऐसा इस वजह से लिया है क्योंकि मैंने कई सारे एग्ज़ाम में देखा है कि ईयर सेम ही देते हैं, बट थोड़ा सा मंथ जो है उसमें एक आध 2 तारीख का इधर उधर कर देते हैं। तो ईयर तो सबको सेम याद रहता है, पर मंथ अगर उन्होंने थोड़ा सा इधर उधर कर दिया तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। इसलिए यही सोच करके मैंने भी मंथ जो है थोड़ा एक डेट इधर आगे पीछे कर दिया है। तो अगर हम इनके जन्म की बात करते हैं, तो इनका जो जन्म हुआ है वो आपका हुआ है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ है। और इनका जो जन्म हुआ है वो गुजरात में हुआ है। कहाँ हुआ है इनका जन्म? गुजरात में हुआ है। और गुजरात के किस क्षेत्र में हुआ है? पोरबंदर में इनका जो जन्म हुआ है, यानी पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ है। और अगर हम इनके विवाह की बात करते हैं, तो इनका जो विवाह है वो हुआ है आपका कस्तूरबा गांधी से। किससे हुआ है? कस्तूरबा गांधी से। ठीक है। किससे हुआ? कस्तूरबा गांधी से हुआ है 1883 ईस्वी में। कब हुआ है? 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह हुआ। और अगर हम बात करते हैं इनके पुत्रों की, तो महात्मा गांधी जी के जो हैं वो 4 पुत्र हुए थे। एक का नाम है हरीलाल, दूसरे का नाम है मणिलाल, और जो थर्ड सन है इनके उनका नाम है देवदास, और जो चौथे बेटे हैं इनका नाम है रामदास। तो कौन कौन पुत्र हैं? हरीलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास है इनके पुत्रों का नाम। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। उसमें जो करेक्ट क्वेश्चन था वो आपका था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो उसमें है आपका गोपाल कृष्ण गोखले, सेकेंड ऑप्शन है मीराबेन, और थर्ड ऑप्शन है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर हम बात करते हैं इसमें ऑप्शन की, तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात करते हैं, तो ये जो है
वो संविधान सभा के जो है वो स्थायी अध्यक्ष हैं और भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। सो ये तो हो नहीं सकते। और अगर हम बात करते हैं मीराबेन की, किसकी बात करते हैं हम, मीराबेन की बात करते हैं, तो ये जो है ये है गांधी जी की शिष्या है। कौन है ये मीराबेन? ये गांधी जी की शिष्या हैं और ये मूल रूप से जो है वो आपका इंग्लैंड की निवासी हैं। तो इंग्लैंड की निवासी हैं और गांधी जी की शिष्या हैं। और अगर इनका जो पूरा नाम है, सो इनका पूरा नाम जो है वो मैडलिन स्लेड है। क्या नाम है? मीराबेन का जो पूरा नाम है वो मैडलिन स्लेड है और ये जो है वो गांधी जी की शिष्या थी। सो आपका एक ऑप्शन बचता है गोपाल कृष्ण गोखले। तो हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले जी जो है वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। ये देखिए आपका आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दक्षिण अफ्रीका में नाटल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सो इसमें में से 3 ऑप्शन दिए गए हैं। एक है आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1894, सेकेंड ऑप्शन है आपका 1899 और थर्ड ऑप्शन है आपका जो है 1999। कब हुआ है आपका? 1999। सो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है 1894 ईस्वी। सो जब महात्मा गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका गए थे तो इन्होंने सर्वप्रथम क्या करी थी? नाटल कांग्रेस की स्थापना करी थी। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें है महात्मा गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि कब मिली थी? तो कौन सी उपाधि? कैसर हिंद की उपाधि इनको कब मिली थी? तो देखिए इसमें 3 ऑप्शन हैं। आपका है फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका 9 जनवरी 1915 ईस्वी में और सेकेंड ऑप्शन है 9 जनवरी 1815 ईस्वी में और थर्ड ऑप्शन है आपका 9 जनवरी 1790 ईस्वी में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। तो अगर हम बात करते हैं 9 जनवरी 1915 ईस्वी की, तो उस दौरान आपका प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और प्रथम विश्व युद्ध के समय ही इनको कैसर हिंद की उपाधि मिली थी। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका महात्मा गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुए थे? क्या ऑप्शन है आपका? क्वेश्चन है आपका कि महात्मा गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुए थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका कोलकाता अधिवेशन, सेकंड है आपका मुंबई अधिवेशन और थर्ड आपका ऑप्शन है जो है सूरत अधिवेशन। सो अगर हम बात करते हैं करेक्ट ऑप्शन की, तो ये जो है वो आपका कलकत्ता अधिवेशन जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। और ये जो है ये आपका कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1901 ईस्वी में। कब हुआ था? 1901 ईस्वी में कलकत्ता का जो है अधिवेशन हुआ था और इसमें गांधी जी शामिल हुए थे। ये उस अधिवेशन में गए तो थे बट इन्होंने इसकी अध्यक्षता नहीं करी थी और ना ही भाषण हुआ दिया था। उस समय वहाँ पे जो कांग्रेस की कार्यशैली थी, वहाँ के नेताओं की कार्यशैली थी, उसको देख कर के काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए, इसलिए इन्होंने वहाँ पे कुछ नहीं कहा, बस वहाँ पे गए, शामिल हुए और उसके बाद ये लौट आए और ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो कौन से अधिवेशन में शामिल हुए थे? कलकत्ता अधिवेशन 1901 ईस्वी में जो हुआ था। उसके अंदर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब किया था? सो उसमें कब किया था आपका? तो आपका जो प्रथम प्रयोग है वो किया था कब किया था? सो फर्स्ट ऑप्शन आपका दक्षिण अफ्रीका में, सेकेंड है आपका अमेरिका में और थर्ड आपका जो है वो ब्रिटेन में है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है दक्षिण अफ्रीका। तो जब दक्षिण अफ्रीका के दौरे पे महात्मा गांधी जी गए थे तो उसी दौरान इन्होंने क्या किया था? सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था। और कब किया था? ये आपका किया था 1906 ईस्वी में किया था। कब किया था इन्होंने? दक्षिण अफ्रीका में जब ये गए थे तो उसी दौरान इन्होंने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उसके बाद आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। देखिए हाँ, तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी को प्रथम बार जेल कब हुई थी?
और क्या क्वेश्चन है आपका, गांधी जी को प्रथम बार जेल कब हुई थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1908 ईस्वी, सेकेंड है आपका 1808 और थर्ड ऑप्शन है आपका 1999। तो उसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है करीब 1908 ईस्वी। कब है? 1908 ईस्वी, यानी इसी समय जो है गांधी जी को प्रथम बार जेल हुई थी, या यूँ कह लीजिए गांधी जी को जेल में जीवन का प्रथम बार अनुभव हुआ था। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? सो उसमें जो है वो 3 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1915, सेकेंड ऑप्शन है 1916 और थर्ड ऑप्शन है जो है वो 1917 ईस्वी है। तो उसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ये आपका है 1915 ईस्वी में। कब करी थी इन्होंने स्थापना? तो 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना करी थी। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि साबरमती आश्रम जो है वो कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे ये आश्रम बना हुआ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? तो इससे पहले मैंने बताया था कि महात्मा गांधी जो हैं वो एक अधिवेशन में, कांग्रेस के एक अधिवेशन में शामिल हुए थे। तो कब का अधिवेशन है? वो आपका कलकत्ता का अधिवेशन है 1901 ईस्वी का। और इस अधिवेशन में गांधी जी ने कुछ बोला नहीं था, बस वो शामिल हुए थे, पर वहाँ के नीतियों की वजह से, वहाँ के कार्यों को देखकर ये काफ़ी ज़्यादा रुष्ट हुए और इसीलिए इन्होंने मतलब कुछ बोला नहीं, बस वो चले आए। उन्होंने भाषण भी नहीं दिया। बट एक अधिवेशन और हुआ था, इसमें गांधी जी ने अध्यक्षता करी थी, स्वयं क्या करी थी, इसकी अध्यक्षता करी थी। तो इसमें जो है वो ऑप्शन है, एक है 1924 ईस्वी, सेकेंड ऑप्शन है 1925 ईस्वी और थर्ड ऑप्शन है आपका 1926 ईस्वी। कौन कौन सा है? 1924, 1925 और 1926। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका 1924 ईस्वी। कब है? 1924 ईस्वी। तो ये आपका कांग्रेस का एक अधिवेशन था जो आपका कर्नाटक के, कहाँ पे? कर्नाटक। तो कर्नाटक में एक जगह है, एक एरिया है ये बेलगांव। कौन सा है? बेलगांव। तो बेलगांव, तो कर्नाटक के बेलगांव में एक अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था 1924 ईस्वी में। तो महात्मा गांधी ने पहली बार अध्यक्षता इसी अधिवेशन की करी थी। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, महात्मा गांधी जी भारत वापस कब आए? तो ये इससे पहले चले गए थे दक्षिण अफ्रीका केस लड़ने के लिए और वहाँ से ये भारत वापस आए थे। सो उसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 9 जनवरी 1915 ईस्वी, सेकेंड ऑप्शन है आपका 9 दिसंबर 1915 ईस्वी और आपका नेक्स्ट जो है वो आपका है 10 फरवरी 1915 ईस्वी। कौन कौन सा है आपका? एक है आपका 9 जनवरी 1915 ईस्वी और 9 दिसंबर 1915 और 10 फरवरी 1915। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है 9 जनवरी 1915 ईस्वी। कब है? 9 जनवरी 1915 ईस्वी। तो इस दिन जो है वो महात्मा गांधी भारत वापस आ गए थे और 9 जनवरी को हम लोग जो है वो प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, देखिए महात्मा गांधी जी ने कुछ प्रमुख पुस्तकें लिखी थी इनकी उस दौरान जब इन्होंने आंदोलन में भाग लिया था, यानी दक्षिणी अफ्रीका में भी थे तब भी उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी थी और भारत में भी इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी थी। तो इनमें से एक पुस्तकें हैं, एक हैं आपका फर्स्ट है आपका सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो ये जो है सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो है ये इनकी आत्मकथा थी। कौन थी? ये इनकी आत्मकथा थी। सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो है ये महात्मा गांधी की आत्मकथा थी। उसके बाद इनकी नेक्स्ट बुक थी इंडिया ऑफ माय फ्रीडम्स है और इनकी एक बुक थी आपका हिंद स्वराज। फिर आपका इनकी पुस्तक थी गीता माता और सुनो विद्यार्थियों, इनकी जो है एक अन्य पुस्तक थी। इन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी अनशक्त योग करके नाम से एक पुस्तक है
और उसके बाद इन्होंने हिंद स्वराज नाम की एक पुस्तक लिखी थी 1909 ईस्वी में। कब लिखी थी? 1909 ईस्वी में। और इन्होंने जो है वो सप्त महाव्रत नाम की एक पुस्तक लिखी थी, जो कि क्या करता है, गांधी जी का वास्तविक दर्शन व फिर पश्चिमी सभ्यता का विरोध करता है। ठीक है, पश्चिमी सभ्यता के विरोध के लिए इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सप्त महाव्रत नाम की। और उसके बाद इन्होंने कुछ समाचार पत्र भी लिखे थे, प्रकाशन क्या था उसका। सो इनमें से जो एक पत्र है वो है द ग्रीन पंपलेट, और इस पत्र को इन्होंने लिखा था करीब 14 अगस्त 1896 ईस्वी में। कब लिखा था? 14 अगस्त 1896 ईस्वी में इन्होंने ये समाचार पत्र लिखा था। और कहाँ से इसको प्रकाशित किया गया था? ये आपका राजकोट में जब ये थे तो वहीं लिखा गया था। उसके बाद आपका है प्रकाशित किया गया था, सॉरी। तो और आपका नेक्स्ट आ जाता है कि इन्होंने सेकंड जो है इनका समाचार पत्र था इंडियन ओपनिंग। तो ये जो है ये आपका इन्होंने इसको कहाँ से प्रकाशित किया था? इसको प्रकाशित किया था 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में। कब किया, कहाँ किया था? तो 1903 ईस्वी में इन्होंने इसको दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया। उसके बाद इनका नेक्स्ट आ जाता है, देखिए आई एम सॉरी, थोड़ा सा हो गया। हाँ, उसके बाद इन्होंने एक और पत्रिका प्रकाशित करी थी यंग इंडिया के नाम से, और इसको कब करा था? इन्होंने 1919 ईस्वी में। कब किया था? 1919 ईस्वी में किया था। और एक है हरिजन नाम की एक पत्रिका है, इसका प्रकाशन इन्होंने 1932 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1932 ईस्वी में इस पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने किया था। अब देखिए मैंने इनकी आत्मकथा के बारे में बताया है कि सत्य का साथ मेरा प्रयोग जो है इनकी एक आत्मकथा थी, और ये इन्होंने 1925 ईस्वी में लिखी थी। कब लिखी थी? 1925 ईस्वी में। और अगर हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी का एक ही सिद्धांत था। कौन सा सिद्धांत था? इनका सिद्धांत था सत्य एवं अहिंसा। क्या था? सत्य एवं अहिंसा। तो इन्होंने जितने भी आंदोलन किए थे उन सब में इन्होंने सत्य बोला और अहिंसा, यानी अहिंसा का अधिकतर इन्होंने पालन किया था। कि इन्होंने महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का पालन किया था। उसके बाद इन्होंने कुछ बोर्ड्स की स्थापना करी थी, जैसे कि अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना इन्होंने करी थी। और ये कब करी थी? 1923 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना करी 1923 ईस्वी में। और इन्होंने अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना करी थी 23 सितंबर 1925 ईस्वी में। कब करी थी? 23 सितंबर 1925 ईस्वी में इन्होंने अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना करी थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ अन्य चीज़ों के बारे में, तो ये अगर बात करते हैं कि ये दक्षिण अफ्रीका पहली बार कब गए थे, तो देखिए एक अब्दुल्ला नाम के एक सेठ हुआ करते थे। तो उनका कोई मुकदमा फंस गया था। तो गांधी जी उन्हीं के मुकदमे को लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। और ये कब गए थे? ये आपका गए थे 1893 ईस्वी में गए थे। कब गए थे? 1893 ईस्वी में ये गए थे। और उसके बाद ये वापस कब आए थे? ये आए थे 9 जनवरी 1915 ईस्वी में, जिसको 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। और अगर हम बात करते हैं इन्होंने अपने कानून की डिग्री कब प्राप्त करी, तो इन्होंने जो है वो अपने कानून की डिग्री प्राप्त करी है 1891 ईस्वी में। कब प्राप्त करी है? 1891 ईस्वी में इन्होंने अपने कानून की डिग्री प्राप्त की है। और इतना ही क्वेश्चन था। आई होप आपको मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। यदि मेरे आपको ये प्रश्न अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबा के ऑल सेलेक्ट जरूर करें ताकि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और मैं कोशिश करूंगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड करवा सकूं। और मैं वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी इसलिए नहीं बना रही हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो। आप ये वीडियो देखिए और महात्मा गांधी की जो प्रमुख उपाधियाँ हैं, उनके कुछ प्रमुख आंदोलन हैं, उनको हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे आप लोगों को। तो वीडियो में बने रहिएगा। और इतना देख लिया है तो बिना चैनल सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द